अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम ईबे फ्री कोर्स का लेक्चर नंबर 12 देखेंगे और जैसा कि आपको पता है कि हम प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड पार्ट 3 है और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम लिस्टिंग में वेरिएशंस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और ऑक्शन लिस्टिंग जो है वो हम किस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके अंदर वेरिएशंस होती हैं। कलर की वेरिएशन भी हो सकती है, साइज की वेरिएशन भी हो सकती है, कोई और वेरिएशन भी हो सकती है, तो वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और उसके अलावा हम देखेंगे कि हम ऑक्शन लिस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं, कि ऐसी लिस्टिंग जिसमें फिक्स प्राइस आप ना दे बल्कि उसकी जो है वो बायर्स आके बोली लगाएं और फिर आप किसे सेल करना चाहेंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक ईबे की पुरानी तमाम वीडियोस नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, क्योंकि जब तक आप वो वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको इस वीडियो की समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं ये सारा का सारा जो कोर्स है वो स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूं। तो अगर आप एक भी चीज को, एक भी वीडियो को अंदर से मिस कर देंगे तो अगली वीडियो की आपको समझ नहीं आएगी जी। तो अब हम चलते हैं गूगल में और गूगल में जाके देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि ये वैसे मैंने आपके लिए एक प्रोडक्ट जो है वो देखी है। ये वैसे मैंने हंट नहीं की, जस्ट आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर कलर की जो है वो वेरिएशन थी। अब यहाँ पर देखें, ये कलर आपके पास खाकी भी है, इसके अंदर ब्लैक भी है, ऑरेंज भी है, रेड भी है, पिंक भी है। ठीक है जी। तो हम देखेंगे कि हम ये किस तरह से वेरिएशन जो है उसे लगा सकते हैं जी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा ईबे में। जैसे ही आप ईबे में जाएंगे, ebay.com को ओपन कर लें। यहाँ पर आपका अकाउंट जो है वो साइन इन होना चाहिए, ये आपने श्योर कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो साइन इन है। तो इसके बाद आप यहाँ पर देखें तो राइट, यहाँ पर आपको जो है वो सेल का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो सेलर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सेलर अकाउंट में चले जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो पूछते हैं कि हमने बायर अकाउंट से सेलर अकाउंट में किस तरह से जाना है, आपने अलग से वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि जस्ट आपने इस बटन को क्लिक करना है, सेल के बटन को, और आप सेलर अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें जी कि हम यहाँ पर लिस्टिंग जो है वो क्रिएट करते हैं। अब ये वाली जो आपके पास प्रोडक्ट है, इसका यहाँ से आप नाम ले लेंगे, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके आप इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पर आके इसे पेस्ट किया है तो अब हम देखते हैं जी। यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि इसे आपने क्लिक नहीं करना। यहाँ पर जो स्टैंड आउट विद द बोल्ड टाइटल, ये क्योंकि इसके $4 जो है वो चार्जेस हैं, तो आपने इस तरह का काम नहीं करना। सब टाइटल जो है वो भी आपने यहाँ पर नहीं लिखना, ये मैं लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि सब टाइटल क्या होता है, और इसके $2 चार्जेस हैं, ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो है कैटेगरी देखें, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर ली है क्लॉथिंग शूज, और उसके बाद क्लॉथिंग के बाद वो आगे गया है शूज के अंदर गया है और साथ एक्सेसरीज के अंदर गया है। उसके बाद वुमेन के अंदर गया है, वुमेन एक्सेसरीज के अंदर, और यहाँ पर हैट्स में चला गया। ठीक है जी। तो ये ठीक है जी। और उसके बाद सेकंड कैटेगरी भी आपने नहीं करनी, इसकी भी कुछ फीस हो सकती है। तो यहाँ पर अगर तो वो कैटेगरी जो है वो सही नहीं सिलेक्ट कर रहा तो आप यहाँ से ब्राउज कैटेगरी कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इसे करने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर नीचे ही ऑप्शन है जी वेरिएशन का। ठीक है जी। वेरिएशन के अंदर आएंगे, यूपीसी आपको मैंने पहले बता दिया था, डज नॉट अप्लाई आपने कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कर देना। यहाँ पर मैं आपको ना कुछ फोटोज यहाँ पर दिखा देता हूँ पहले अपलोड करके, क्योंकि ये बाद में काम आएंगी। तो यहाँ से आते हैं हम फोटोज पे, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया अभी, और यहाँ पर मैंने फोटोज जो हैं वो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई हैं, और वो मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बता दिया था कि हम फोटोज को किस तरह से डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं जी। हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये देखिएगा, ये मैंने पिक्चर्स जो हैं ये डाउनलोड करके रखी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये जो पिक्चर्स हैं यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी अभी से। अच्छा जी, यहाँ पर कंडीशन की उतनी देर बात कर लेते हैं। कंडीशन जो है वो हमने न्यू रखनी है। वो कह रहे हैं न्यू विद टैग्स है, टैग्स होंगे इसके ऊपर या नहीं होंगे वो आपने देख लेना है। न्यू विदाउट टैग आप कर दें या वैसे, अब वो आपकी अपनी मर्जी, वो देख लीजिएगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्या चीज़ है। ठीक है, ठीक है। यहाँ तो आप यहाँ पर टैग्स कर दें, अगर टैग्स इसके ऊपर होंगे तो वो आपने देख लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ आपने पूछ लेना है, जिस बंदे से आपने खरीदनी है उससे पूछ लेना है कि क्या इधर टैग्स हैं या नहीं है। ठीक है जी, ये फोटोज हमने कर दी हैं। अच्छा जी, अब देखिए जी, हम वेरिएशन पे जाते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन पे जाके देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो चलें इसे डिलीट कर देते हैं। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखें हमें थोड़े से ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि ईबे जो है वो ऑटोमेटिकली देख लेता है कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह की, उसकी क्या क्या वेरिएशंस हो सकती हैं। यहाँ पर ऐड में आएंगे तो ऐड में आके यहाँ पर कलर है, साइज है, डिफरेंट चीजें, अगर इनमें से कोई चीज आपके वेरिएशन नहीं है तो आप यहाँ से खुद भी यहाँ पर लिख के सेव कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो वेरिएशन है वो कलर है, तो हम यहाँ पर कलर पे सिलेक्ट कर लेते हैं और कलर को सेव कर लेते हैं। ठीक है जी, जिस तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर कलर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने कलर कर, अब देखें यहाँ पर कंडीशन
विद टैग्स लिखा हुआ है, ठीक है जी, न्यू विद टैग्स कंडीशन के अंदर, ठीक है, तो मैंने भी न्यू विद टैग्स ही किया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस। अब ऑप्शंस के अंदर जो है वो कलर कौन कौन से हैं, यहाँ से, यहाँ तो आप अगर यहाँ से आपको कलर नहीं मिल रहे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए खाकी कलर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो मैं चले यहाँ पर खाकी लिख देता हूँ, इसे मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। खाकी कलर ऐड हो गया। ब्लैक कलर है हमारे पास, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास जो है वो यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पर ऑरेंज कलर है, पिंक कलर भी है हमारे पास, ठीक है। तो हम ये देखें यहाँ पर डिफरेंट जो है वो कलर्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है। हम इसे कर देंगे कंटिन्यू। अच्छा, जैसे ही हम इसे कंटिन्यू करेंगे तो वो यहाँ से आपके पास जो है पूछेगा, वो कह रहा है जी कि यहाँ पर जो फोटोज हैं, यहाँ पर आप उसकी जो पिक्चर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट जो है वो लगाना चाहते हैं, तो हम वही वाली पिक्चर्स देखें यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी। इसलिए मैंने पिक्चर्स पहले वहाँ पर लगा दी थी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो आप पिक्चर्स को चेंज भी कर सकते हैं, कि आप वो जो बाहर हमने पिक्चर्स लगाई थी उनकी निस्बत यहाँ पर कुछ और लगाना चाहते हैं, वो भी आपकी अपनी मर्जी। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी ऐड वेरिएशन फोटो, वो कह रहे हैं जी चेंज फोटो इन योर लिस्टिंग बेस। अब देखें यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ इसको। अब देखें, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जो है वो खाकी करता हूँ तो ये देखें ये पिक्चर आ गई, ठीक है, खाकी कलर वाली। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ब्लैक करता हूँ तो ये देखिए ब्लैक वाली आ गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसी तरह से रहने देता हूँ यूज डिफॉल्ट फोटोज, तो फिर मैं यहाँ से कुछ भी जो है वो चेंज करूंगा तो पिक्चर एक ही रहेगी, पिक्चर चेंज नहीं होगी। पिक्चर को हमें यहाँ से खुद जाके चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब देखें यहाँ पर मैं किसी भी चीज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑरेंज कर रहा हूँ तो ऑरेंज आ गई है, रेड को कर रहा हूँ तो रेड आ गई है। तो इसे हमने कैसे सेट करना है, तो यहाँ पर आप करेंगे यूज डिफॉल्ट फोटोज, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी कलर। कलर पे जैसे ही आप आए हैं वो कह रहा है जी खाकी के अंदर आप कौन सी फोटो दिखाना चाहते हैं। हम देख लेते हैं जी खाकी के अंदर जो है वो, यहाँ पर देख लें ये खाकी है, तो हम यहाँ पर ऐड फोटो करेंगे और यहाँ पर देख लेते हैं जी खाकी कौन सी है जी, तो यही मेरा ख्याल खाकी है, इसे हम कर देते हैं जी ओके कर देते हैं यहाँ से, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी यहाँ पर ब्लैक में, ब्लैक वाली को देख लेते हैं जी हम यहाँ से, तो ये आपके पास ब्लैक कलर आ गया, ठीक है जी। रेड वाले पे आ जाते हैं, तो रेड वाले के अंदर आके हम ये रेड वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ऑरेंज वाले में आ जाते हैं, तो ऑरेंज वाली यहाँ पर देख लेते हैं जी, ऑरेंज वाली चले यहाँ से देखते हैं कौन सी है, इसे यहाँ से कैंसिल करके यहाँ पे ऑरेंज वाले पे चलते हैं। हाँ जी, ये वाली ऑरेंज वाली है, इसे देख लेते हैं हमारे पास ये पिक्चर है या नहीं है, तो चलें आप ये वाली पिक्चर लगा दें, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद पिंक पे आ जाएं, तो पिंक में देख लेते हैं जी पिंक वाली जो है वो हमारे पास है या नहीं है, तो इसे भी हम यहाँ से आके देख लेते हैं। पिंक वाली यहाँ से चेक कर लेते हैं कौन सी ये पिंक है जी, इसे यहाँ से हम कर लेते हैं सेव इमेज एज कर लेते हैं और ये यहीं पर पिक्चर्स में जाके वो आप खुद देख लेना आपने कहाँ पर जाके सेव करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं जी अब, और यहाँ पर आके पिंक वाली जो है वो पिक्चर यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखें नहीं हमारे पास पिंक वाली पिक्चर आ गई, ठीक है जी। अब क्या होगा कि जिस तरह यहाँ पर देखें आपके पास पिंक, जब उसने ब्लैक सेलेक्ट किया तो ब्लैक आ गया, इसी तरह हमारे भी लिस्टिंग के ऊपर इसी तरह से आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसे करने के बाद यहाँ पर आपने इसका स्टॉक कीपिंग यूनिट इसे कहते हैं SKU, ठीक है जी। तो इसमें आके आपने जो है वो इसका स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है वो यहाँ पर लिख देना अगर आपका अपना स्टॉक है। अगर आपका अपना स्टॉक नहीं है तो फिर आप यहाँ जहाँ से भी ये चीज ले रहे हैं, अगर आप अमेजोन से ले रहे हैं तो आप अपनी याद दहानी के लिए AMZ कर दें, कॉलन कर दें, कुछ भी आगे लिख के, और अमेजोन के ऊपर इसका नंबर होता है, मैं नंबर बता देता हूँ कहाँ पर होता है। चले मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे अमेजोन पे जाके चेक कर लेते हैं कि अमेजोन पे ये चीज है या नहीं है, तो वहां से मैं आपको वैसे दिखा भी दूंगा। चलें जी इस पे आते हैं, ठीक है जी। तो देख लेते हैं इनसे अगर वो चीज मिलती है, या लेट्स सपोज हम फर्ज कर लेते हैं जी कि हमारे पास कोई और देख लेते हैं, यहाँ से फर्ज कर लें कि ये जो है ना ये वाली वो चीज है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ ना वो ये यहाँ पर देखें आपके पास, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये लिखा हुआ है ऊपर लिंक के अंदर ना DP, और आगे ये लिखा हुआ है B0, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला नंबर होता है, ठीक है। यहाँ आप इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा आप इसे कहाँ से चेक कर सकते हैं, इसके अलावा जो भी आप प्रोडक्ट को ओपन करेंगे उसे यहाँ पर आप नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखें SN नंबर यहाँ से मिल जाता है। ये भी वही नंबर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला नंबर है, तो आपने इसे याद दहानी के लिए जो है ना वो यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि जब आपने अमेजोन को ऑर्डर करना है आपने क्या करना है, अगर आपको ये खाकी का आया है तो आपने इसे ओपन करना है, ठीक है जी। इसे यहाँ से कॉपी करके इधर आके अब देखें, चले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ इस तरह से करें, आपके अमेजोन को ओपन करें, अमेजोन को ओपन करते हैं जी हम,
अमेज़ोन को ओपन करते हैं। यहाँ से अमेज़ोन को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आके आपने ये वाला कोड लिखना है, तो आपके पास ये देखिए प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो अगर खाकी, ब्लैक, ये वो सबका अलग अलग से जो है वो कोड है, तो आपने सबका अलग अलग से लिखना है। अब इसके अंदर जो देख लेते हैं वेरिएशन है या नहीं है, तो इसके अंदर तो वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो वो आपने चेक कर लेना है जी सबका, ठीक है। यूपीसी आपको बताया हुआ है कि आपने डज नॉट अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर देंगे डज नॉट अप्लाई, यहाँ पर भी डज नॉट अप्लाई, ये सब के अंदर आपने ये कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आपने देख लेना है। अगर तो ये देखे, अगर खाकी वाले का कोड कोई और होगा तो आपने यहाँ पर AMG के आगे वो लिख देना है। अगर ब्लैक वाले का कोई और होगा तो वो, अगर सबका सेम है तो आपने सबका सेम ही लिख देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं इन्हें। अच्छा, इसके बाद क्वांटिटी की बात की जाए तो क्वांटिटी अगर वो आपने देख लेनी है कि कितनी कितनी पड़ी हुई है अमेजोन के पास, जहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, वॉलमार्ट से करना चाहते हैं, जहाँ से आपका दिल करता है, तो 10 कर दें इसे, ठीक है। अच्छा, अगर अब देखें यहाँ पर, अगर जो है ये वाला खाकी वाले की प्राइस कम है, इसकी ज्यादा है, या इसकी मतलब और फर्क है प्राइस के अंदर, तो आप हर किसी की डिफरेंट यहाँ पर प्राइस लिख सकते हैं। फिर क्या होगा कि यहाँ से जो खाकी को सिलेक्ट करेगा उसकी प्राइस और आएगी, जो रेड को सिलेक्ट करेगा उसकी प्राइस और आएगी, लेकिन इसमें सबकी प्राइसेस उसने सेम रखी हुई हैं। तो लेट्स सपोज हम इसकी प्राइस जो है वो $3 रख देते हैं, ठीक है जी। 3 कर देते हैं, इधर भी 3 कर देते हैं। और एक मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4 प्राइस कर देता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसे मैंने यहाँ से ओके किया है। जैसे मैं इसे ओके करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर $3 आ रही है ना, तो यहाँ पर देखिएगा, इसे मैं अभी यहाँ से सिलेक्ट नहीं हुआ, जब हम करेंगे तो फिर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर रहे, हो ही नहीं रहा यहाँ से सिलेक्ट, क्योंकि अभी तक हमने लिस्टिंग जो है वो अपलोड नहीं की, अभी तक हमने जो है उसे ऑनलाइन नहीं किया लिस्टिंग को, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देखें, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल सेम वैसी ही आपके पास बन गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें और चीज़ आपको एक मैं और बताऊं, अगर आप चाहते हैं जी कि आपकी जो है, अब यहाँ पर देखें, इसे एडिट कर लें। अच्छा, आप कोई और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अगर साइज का भी है इसके अंदर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जो है वो साइज वाला भी ऐड कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब साइज को ओपन करें, साइज के अंदर ये डिफरेंट देखें, स्मॉल, मीडियम, लार्ज आ रहा है, तो आप ये अलग से कर सकते हैं। देखें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। ये देखें, ये सेकंड आपके पास आ गई है। तो ये देखें अपडेट वेरिएशन, तो वो कह रहा है जी ऑटोमेटिक जो है वो अपडेट ऑटोमेटिकली करना है, या आई डू इट माई सेल्फ। आपने आई डू इट माई सेल्फ करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा इशू भी आ सकता है इसमें। ये यहाँ पर ज़रा हम चेक कर सकते हैं, इसे तरह नीचे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, हाँ जी, ये देखें ऐड कम्बिनेशन, ठीक है। ऐड कम्बिनेशन में आएंगे तो यहाँ पर आपने देख लेना है जी वेरिएशन आपके पास कौन सी है। यहाँ पर आते हैं जी, ब्लैक साइज आ गया, और ये देखें साइज आ गया, साइज मीडियम, लार्ज, ठीक है। मैंने ये 2 सेलेक्ट किए हैं तो ये आ गया मीडियम, लार्ज आ गया। तो आपने देख लेना है कि खाकी के अंदर ये देखें ब्लैक के अंदर लार्ज साइज भी है, ठीक है। उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका प्राइस क्या, यहाँ से आप ऐड करें। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट हो, जो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वो वेरिएशन के बगैर हो, क्योंकि अगर वेरिएशन वाली होगी तो फिर आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। फिर डबल जो वेरिएशन देनी होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट काम होता है, थोड़ा सा समझ के साथ करना पड़ता है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखें साइज अब आपने कर लिया, उसके बाद आपने जब अपडेट करना है, आपने ऑटोमेटिकली नहीं करना। अब चले मैं आपको यहाँ पर एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। अगर ये देखें यहाँ पर साइज में मैं ओके कर देता हूँ, और साइजेस में मेरे पास स्मॉल, मीडियम, लार्ज है, ठीक है। और इसे मैं यहाँ से, अब उसने मुझे जो है वो ऑप्शन नहीं दिया, चलें ये कर लेता हूँ सर। अब अगर मैं इसे ऑटोमेटिकली यहाँ पर कर लूँगा तो अब यहाँ पर देखिएगा कितनी 20 वेरिएशंस आ गई हैं, ठीक है। 20 वेरिएशंस कैसे आ गई हैं कि खाकी जो है वो स्मॉल में भी है, खाकी मीडियम में भी है, खाकी लार्ज में भी है, ठीक है, खाकी एक्स्ट्रा लार्ज में भी है। इसी तरह ब्लैक भी सबके अंदर है। तो ये इस तरह से आपके पास जो है वो आ जाएंगी। तो वो आपने अब खुद जो है वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के जो है ना इसे चेक कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया जी हमारे पास, और ये तो मैंने आपको अब क्लियर कर दिया कि वेरिएशन हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आए तो हम इसे कर लेते हैं जी सेव एंड क्लोज, इस पे आएंगे। और इसके बाद हम आ जाते हैं जी यहाँ पर नीचे आते हैं, और नीचे आके यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपने पिक्चर्स लगाई हुई हैं, ठीक है। पिक्चर्स जो हमारी जो है वो, अब बाकी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ से आप रिमूव ऑल कर दें, आपको करने की जरूरत, क्योंकि ब्रांड वगैरह जो है वो आपने अनब्रांडेड वगैरह यहाँ पर लिखना है, क्योंकि ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्टेड है। अच्छा, स्टाइल पे आ जाए। स्टाइल यहाँ पर आके देखते हैं जी इसने क्या लिखा हुआ है स्टाइल के अंदर। यहाँ आप अमेजोन से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं जी इसने अगर कहीं स्टाइल लिखा हुआ है, तो ये देखें इसने फैशन लिखा हुआ है यहाँ से, ठीक है।
तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसे, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ब्रांड में आपने अनब्रांडेड लिखना है, अनब्रांडेड, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अनब्रांडेड आ गया यहाँ पर। साइज की बात की जाए तो साइजेस जो है आपके पास वो आपने यहाँ से, चले हम यहाँ से देखते हैं, इसने साइजेस जो दिए 1 साइज, ठीक है। एक ही साइज है हमारे पास, और कोई साइज ही नहीं है, चेंज है ही नहीं। अच्छा जी, उसके बाद डिपार्टमेंट की यहाँ पर देख लेते हैं, डिपार्टमेंट वुमेन, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये वुमेन आ गया। अच्छा जी, इसके बाद आए नीचे, यहाँ पर देखिएगा आपने इसे जो है ना वो दायरे को फिल करने की कोशिश करनी है। अगर ये फिल हो जाए, अब देखिए वो डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट चीजें आपके पास पूछ रहा है। लास्ट टाइम हमने जो है वो स्क्रीन प्रोटेक्टर से रिलेटेड किया था, तब यहाँ पर ये थीम वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तब और चीज आ रही थी। अब यहाँ पर देखते हैं जी, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज है। मटीरियल आ गया है, तो मटीरियल हमने ये वाला रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आए, ये मटीरियल है, तो इसे यहाँ से हम कर देते हैं, ऐड कर दिया हमने, ठीक है। ये देखें, ये थोड़ा सा फिल हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं जी, हाँ जी, फैब्रिक टाइप के अंदर वो भी यही उसने रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये यहाँ से सिलेक्ट होता है तो ये हमने कर दिया, ठीक है। ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अच्छा, उसके बाद आए जी यहाँ पर नेक्स्ट में उसने क्या पूछा हुआ है हमसे, फीचर्स पूछे हुए हैं। फीचर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें फीचर दिया हुआ है उसने कि नहीं। ये देखें, ब्रेथेबल, ठीक है। तो ये हम फीचर यहाँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये हर चीज़ बार बार समझाऊं, तो ये आपने देख लेना है जो जो चीज़ आपको मिलती है। बाकी खुद भी थोड़ा सा यहाँ पर आप एडिशनल के अंदर देखेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। एडिशनल के अंदर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपने अननाउन कर देना है। अगर तो आपको पता है कि ये किस कंट्री से है तो आप इसे कर दें, नहीं तो आप इसे अननाउन कर दें, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है जी हैंडमेड है, क्या ये हैंडमेड है? तो आई थिंक ये हैंडमेड है, तो इसे आपने यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने MPN जो है इसे आपने कर देना है जी नो, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन है MPN का कि नहीं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। हाँ जी, इसका नो ही करना है आपने, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। हाँ जी, पार्ट नंबर ये आपने नहीं लिखना, अगर आप ये लिख देंगे तो फिर आपका जो है वो सारा काम खराब हो जाएगा। नो कर दें इसे, ठीक है। हाँ जी, एंटर योर ऑन, और इसे कर देते हैं नो, ठीक है। ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आप इसका अगर नंबर वगैरह वो अमेजोन वाला लिखना चाहें तो वो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर वैसे जो है वो अच्छे तरीके से जो है बता दिया था कि आप इसे कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसे करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको ये डिस्क्रिप्शन वगैरह के बारे में मैंने बता दिया था कि आपने अमेजोन से या जहाँ से भी लेना है उसे सबसे पहले वर्ड के अंदर कॉपी करके उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करना है, ताकि HTML के अंदर जो है वो चीज़ें ना आए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आए फॉर्मेटिंग के अंदर। हाँ जी, फॉर्मेटिंग यहाँ से बाकी चीज़ें पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। 30 डेज है, सेलर रिटर्न है, ठीक है। रिप्लेसमेंट एंड एक्सचेंज है, ये भी ठीक हो गया है। यहाँ पर हमने बताया था कि ये वाला नहीं आपने सेलेक्ट करना, बल्कि आपने करना है जी यहाँ पर स्टैंडर्ड शिपिंग 1 to 5 बिजनेस डेज। यहाँ पर हैंडलिंग टाइम ये है, ठीक है। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमने कर ली थी। यहाँ पर आप देखें तो लिस्टिंग को प्रमोट आप करना चाहते हैं तो आप ठीक है जी से कर लें यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं जी, हमने यहाँ पर कहा था कि हम यहाँ पर 1%, 2% और यहाँ पर जो है वो हम 3% कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी यहाँ पर थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया था पेमेंट मेथड, वो मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर जो है वो बताऊंगा कि पेमेंट मेथड किस तरह से आपने अटैच कर देना है। वो आपने यही रहने देना है, आपने कार्ड किस तरह से अटैच करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखें आपके पास फिक्स प्राइस है। फिक्स प्राइस को आप चेंज करके ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ही फिक्स प्राइस का आ रहा है। और आप इसे देख लीजिएगा, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज हो जो आप ऑप्शन जिसकी करना चाहते हैं लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपने फिक्स प्राइस ही रखनी है, तो ये टाइप के हिसाब से जो है वो आएगा कि आप इसके ऑप्शन करना चाहते हैं, इसकी फिक्स प्राइस रखेंगे तो आप इसकी फिक्स प्राइस ही रखेंगे ज्यादातर। अगर ऑप्शन करने की जरूरत पेश आती है, कहीं पर आपको ऑप्शन करना पड़ता है, तो उसके लिए चले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अगर मुझे जो पुरानी वाली लिस्टिंग जो है वो मिल जाती है, सेव एज ड्राफ्ट इसे कर लेता हूँ, और हम उसके बाद जो है वो लास्ट वाली लिस्टिंग के अंदर देख लेते हैं जो हमने की थी, उसके अंदर शायद हमें जो है यहाँ पर ऑप्शन आ रहा हो। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे आता हूँ, और नीचे आके हम यहाँ पर देख लेते हैं जी, हाँ जी, फिक्स प्राइस। हाँ जी, ये देखें ऑक्शन स्टाइल इसमें आ गया, ठीक है। ऑक्शन स्टाइल आ गया जी। अब ऑक्शन स्टाइल में आपने ज़रा चेक करना है, यहाँ पर वो कह रहे हैं जी कि ड्यूरेशन जो है वो 7 डेज,
ठीक है। तो आप 5 डेज कर लें या 7 डेज कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपके जो है वो 5 दिन के अंदर अंदर जो बोली लगेगी उसका फैसला हो जाएगा कि ये चीज़ किसे देनी है। जो ज़्यादा पैसे लगाएगा उसे जो है वो ये जाएगी, उसे चीज़ आपकी सेल होगी। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर आगे आप देखें स्टार्टिंग प्राइस। अब यहाँ पर है जी बाय इट नाउ। अब ये जो चीज़ अगर कोई बंदा बोली वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, वो डायरेक्ट खरीदना चाहता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर प्राइस लिख देंगे, वो है जी $13.18। ठीक है। स्टार्टिंग प्राइस के बोली जो है उसकी प्राइस कहाँ से स्टार्ट होगी, हम कह देते हैं जी हमने $8 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, $8 से स्टार्ट करनी है और जितनी ज्यादा बोली लग जाएगी 5 दिन के अंदर अंदर, 5 दिन के अंदर अगर बोली $20 की लग जाती है, 30 की लग जाती है, तो वो फिर उतने की सेल होगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये रिजर्व प्राइस है, ये जो रिजर्व प्राइस है ये वहां पे शो नहीं हो रही होती है, सिर्फ ईबे को पता होती है, इसके ऊपर फीस अप्लाई होती है, तो आप इसे ना कीजिएगा। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। वो कहते हैं जी कि यू कैन सेट अ हिडन मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर योर आइटम, मतलब आप मिनिमम एक प्राइस रख सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज हम यहाँ पर रख देते हैं 25 रख देते हैं। अब कोई बंदा जो है ना, फर्ज कर लें कि वो उसने आके 25 प्राइस लगाई है, लेकिन अभी दिन हुए हैं 3, अभी 5 दिन पूरे नहीं हुए, तो ईबे जो है वो उसी टाइम उसे ओके कर देगा कि ये चीज आपकी हो गई है। ठीक है जी। और ये ज्यादातर उन चीजों के लिए होती है, बोली वगैरह लगाई जाती है जो बहुत कम मतलब तादाद में होती है। कोई एक आधी चीज, मतलब कोई पुराने जो है वो कोई सिक्के हो गए या कुछ इस तरह की जो चीजें, इंटीक्स वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह जो होती हैं, वो कहते हैं जी द लोएस्ट प्राइस यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर योर आइटम if the listing ended without any bid that reach this price, you do not have to sell the item. Fees will be charged with your list items. वो कहते हैं जी फीस जो होती है वो चार्ज की जाएगी इसकी। तो ये रिजर्व प्राइस होती है, ये हम ईबे को बता देते हैं कि यार इतने की अगर ये कोई बंदा लगाता है ना तो उसे शेयर कर देनी है, बोली बोली के चक्कर में नहीं पड़ना, बाकियों को इग्नोर करके फिर इसे चीज आपने दे देनी है। ठीक है, तो लेकिन इसे करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो आपके पास हो गया है जी ऑप्शन टाइप। लेकिन आपने जो है वो यहाँ पर फिक्स प्राइस ही रखनी है, क्योंकि जो है वो हम ड्रॉप शिपिंग के अंदर फिक्स प्राइस ही रखते हैं। आपने इन चक्करों में नहीं पड़ना, ना आपको उसका कोई फायदा होगा बोली वगैरह के चक्कर में, ऑप्शन के चक्कर में। तो आपने फिक्स प्राइस ही इसकी रखनी है। ठीक है, और ये रूल भी हमारा है कि जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो फिक्स प्राइस ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारी ईबे की पुरानी तमाम वीडियोस नहीं ली तो वो लाजमी देखें, क्योंकि जब तक आप वो वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको इन वीडियोस की समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये सारा कोर्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो हर चीज को समझना पड़ेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।